जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों की ढेर सारी भर्तियां हैं वो आनी है, और जो पेंडिंग में पड़ी थी, जिनकी उम्मीद हम लोगों ने छोड़ दी थी, वो तक भर्तियां बजट में आप लोगों को ऐलान कर दी गई हैं माननीय योगी सर द्वारा। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी वैयारी करते रहना और अपना जो ख्याल भी रखना अच्छे से, ठीक है? क्योंकि आप टेंशन लोगो तो जब टेंशन लेते हैं ना, तो एक तो बॉडी भी आपकी क्या होती है, अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाती जो हम पॉजिटिव होके वर्क करना चाह रहे होते हैं। इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करना है, और बहुत सारी भर्तियां आप लोगों की ऐलान हुई हैं बजट पे, तो वो आप लोगों ने चैनलों में, सभी चैनलों में लगभग लगभग जानकारी मिलती रहती है, और मिल भी गई होगी आपकी। जैसे पीओसी हो गई आप लोगों की, पीएससी के बाद आप लोगों की यूपीएसआई कांस्टेबल हो गई, कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी, बहुत सारी भर्तियां आप लोगों की थी, वो आपके सामने आ गई हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना क्या समझा, क्योंकि देखिए अपने स्वार्थ पे ही वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं होता है, किसी का हाल चाल पूछना भी ज़रूरी होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग पे भी बोलती हूँ कि आई होप कि आप अच्छे होगे, तो ऐसे एक दूसरे का हाल चाल भी पूछना चाहिए। आप वीडियो बनाए जा रहे हो, और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि कुछ ऐसी भर्ती वगैरह है। देखिए, भर्ती कौन लोग देखता है? जो बेरोजगार होता है, जो परेशान होता है, वही लोग क्या करते हैं, भर्ती वगैरह देखते हैं कि यार मेरे पास ना तो मतलब पिता के द्वारा दिया हुआ इतना संपत्ति है जिससे मैं खुद ऐश करूँगा, ना तो मेरे पास ऐसा कुछ है अभी रोज़गार जिससे मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ना अर्न कर रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं होता है, एक टेंशन के साथ आप जी रहे होते हो। इसीलिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ों को बताना चाहिए जिससे क्या होता है, एक दूसरे को प्रति ये रहता है कि नहीं, कम से कम कोई है जो अपनेपन की तरह भावना रखता है। वीडियो तो हज़ार लोग बनाते हैं ना, लेकिन कुछ अपनापन भी तो होना चाहिए हर वीडियो पर, कुछ सोचना भी चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 19 फरवरी 2025 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था अपने चैनल में, जिस भर्ती का नाम था, और वो भर्ती का ही वीडियो था। उस भर्ती का नाम था आप लोगों का सचिवालय की भर्ती। सचिवालय की भर्ती को लेके आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, और मैं उस टाइम इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया हुआ था, उस सचिवालय के नोटिस को लाइव दिखाया हुआ था, जो नोटिस आप लोगों के मतलब आई थी। और उस नोटिस में ये दिया गया था कि 20 फरवरी 2025 से इसके फॉर्म हैं वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, वो भी ऑनलाइन मोड पे होंगे अप्लाई। मैंने वेबसाइट भी बताई थी, जो सचिवालय की अपनी एक वेबसाइट थी, और जो ये उत्तर प्रदेश की भर्ती थी, ये जो मैंने सचिवालय की भर्ती बताई थी, ये उत्तर प्रदेश की होने वाली थी। अब बात करते हैं कि जो आप लोगों ने क्या है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, जो मैंने लिंक दी, बट वो ओपन नहीं हुई, और आप लोगों ने कहा दीदी इसके लिए अप्लाई करने का बता दीजिएगा कि इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई होगा सचिवालय वाली भर्ती का। अब तक बहुत सारे कमेंट आए। मैं आपको बता दूं कि 19 को मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और बिजी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आप लोगों की रिप्लाई भी नहीं कमेंट पे दी। और उसके बाद जो 20 तारीख पड़ी, उस 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट पे मेरा एसएससी का एग्ज़ाम होने की वजह से 2 दिन पहले से मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा थी। तो मैं तो ना कमेंट का रिप्लाई दे पा रही थी सही से, ना तो किसी भर्ती को अप्लाई वगैरह के लिए लाइव दिखा पा रही थी। फाइनली मैं आपको बता दूं कि 1 महीना पहले मैंने सचिवालय भर्ती के बारे में बताया था। उस सचिवालय की भर्ती के बारे में जिस जिस टाइम मुझे कोई नोटिस नहीं मेरे तक पहुंचा था, ना मेरे को नोटिस मिला था, और जैसे ही मेरे को नोटिस मिला, मैंने आपको लाइव दिखाया कि ये नोटिस आया हुआ है, और इसी नोटिस के आधार पर आप लोगों का जो भर्ती थी वो 12,500 इसके पोस्ट थे। 18 से आप लोगों की कितनी ईयर्स की थी, आपकी 18 से 40 ईयर्स एज थी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे, और काफ़ी अच्छी जॉब होती है। इसमें नहीं होता है कि यार भटकना पड़े, मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जिसमें आप लोगों को 12वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएशन पास करने की थ्री जो आप लोगों को पोस्ट बताई थी, जे के मल्टीटास्किंग की शायद थी, क्लर्क वगैरह की थी, और भी पोस्ट मैंने आपको लाइव दिखाया हुआ था, आपको याद भी होगा अच्छे से। तो ये जो आप लोगों की भर्ती थी, और संविदा के तौर पर भर्ती वगैरह है जो आती रहती है, और मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब तक वो फॉर्म में है, वो अप्लाई नहीं हुआ आप लोगों का। इसके लिए सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का अब बना हुआ है कि दीदी उसका आप पहले सचिवालय भर्ती को अप्लाई करना सिखाइए, कि कैसे इसको फॉर्म है वो अप्लाई हुआ। उसके पहले, अप्लाई करने से पहले आप लोगों को वो वीडियो देखना पड़ेगा जिस वीडियो को मैं आपसे दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बिलीव हो, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं। जाके कमजोर रहा, इसको खाना पीना नहीं मिला तो भी मेरा नुकसान होगा। अब ऐसे एक मुख्यमंत्री साहब की जिम्मेदारी है कि इस युवा ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया। आप एग्जाम्पल दे दीजिए लगातार, लास्ट कब लगातार कोई व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा था बढ़िया बहुमत से, फिर भी आप उसके साथ क्या कर रहे हैं,
उसको आप अपनी प्राथमिकताओं में ले ही नहीं रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के युवा का, मतलब मुझे कभी कभी यह बड़ा वो होता है कि काश जन्म राजस्थान में होता, अवसर तो मिलते। यहां तो अवसर ही छीन लिए, अवसर ही नहीं दे रहे। वहां ग्रुप डी की 52,000, मतलब वहां इतनी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश से आधी जनसंख्या, तब 52,000 ग्रुप डी की पोस्ट, और यहां तो ग्रुप डी का नाम ही नहीं है, ग्रुप सी नहीं भरी जा रही। लेकिन संविदा का काम चल रहा है। तुम्हारे सामने लाइव पोर्टल खोल के दिखा देता हूं। ये लो, सेवा योजन पोर्टल होता है, उन्हीं पदों को जो आपको निकालने चाहिए थे। आप सेवा योजन उत्तर प्रदेश का मैंने तुम्हारे सामने खोला, यहां पर आपके सामने इनकी सेवा योजन की वेबसाइट खुल जाएगी। यह वेबसाइट खुल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम है, यहां पर जो मंत्री साहब है उनका नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यहां पर एक फोटो है। यहां पर आ रहा है गवर्नमेंट जॉब, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। लो, हमने यहां पर देखा समस्त विभाग, समस्त भर्ती समूह, समस्त जनपद, समस्त प्रकार के प्रकार, समस्त पद। अब हमने इसको खोजे नामक बटन पे क्लिक किया, तो अब ये देखते हैं क्या खोजबीन करके लाता है। तुम्हारे सामने है, ये कुछ खोज के नहीं लाया, कोई बात नहीं। हम यहां पर और इनके बटनों को देखते हैं कि भाई ये क्या दे रहे हैं। यहां पर इनको यूजर आईडी वगैरह है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर देख लेते हैं कि क्या इसमें किसी प्रकार की और कोई नौकरियां हैं। आउटसोर्स नौकरियों पर चले जाते हैं। भाई हमने कहां पर चले गए, आउटसोर्स नौकरी। अब देखो ये आउटसोर्स नौकरी है, मतलब संविदा वाली। अब तुम्हारे सामने है बीके इंजीनियरिंग है, एमबीए वालों को भर्ती कर रहा है बेसिक शिक्षा विभाग में। बेसिक शिक्षा विभाग 40,000 रुपए का वेतन, लेकिन यह सरकारी नहीं है, आउटसोर्स है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बेसिक शिक्षा विभाग यह 35,000 की सैलरी पर, यह यहां भी साथी आपका यह आया है। उसके बाद में यह सब बेसिक शिक्षा विभाग बदायूं 11,000 रुपए की सैलरी पर, यह यहां पर हायर इंटरमीडिएट 10वीं 12वीं पास के लिए। यहां यह सब देखो, ये अविका इंफ्राटेक को करके जो आउटसोर्स करने वाली कंपनी है, ये बेसिक शिक्षा विभाग मथुरा, मतलब ऐसे नहीं 10,000 रुपए की सैलरी पर। ये देखो ग्राम विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग की कोई है ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 34,140। ये सीओपी सीटीआई व्यवसायिक शिक्षा 23,000। इसमें ये आप देखो यहां पर यह भी व्यवसायिक शिक्षा आईटीआई में, यह इलेक्ट्रीशियन व्यवसायिक शिक्षा। आप देखते रहो, इसका मतलब यह नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन अब सेवा योजन पर देखो, आपको जो ऐसी वाली वैकेंसी होती है जो संविदा पर है, इसका मतलब यह है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को, नहीं तो कितना प्रेम होता इस सरकार को, जो सरकार 2 बार चुनकर आ रही है, कि हमें कितनी इज्जत दे रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो क्या है, आप लोगों ने फाइनली विवेक सर की जो बातें हैं वो सुनी होगी, और विवेक सर ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सफाई तरीके से हर एक चीज़ को लाइव दिखाते हुए बताया। अब मैं इस वीडियो को क्यों दिखाया, क्यों, रीज़न ये था कि मैंने जब ये संविदा भर्ती के बारे में नोटिस भी दिया, दिखाया, और नोटिस दिखाने के बाद मैं जब उसकी वेबसाइट पर गई, जब मैं 2 दिन बाद फ्री हुई हूँ, मैं उसकी वेबसाइट पे गई तो उस वेबसाइट पे भर्ती भी नहीं थी, नोटिस भी तक नहीं था उस भर्ती में, मतलब क्या है उसमें आपकी वेबसाइट पे। फिर उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश की, जो आप लोगों ने देखा है कि सेवा योजना, जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ, शायद हो सकता है एक दिन 2 दिन छोड़ के ऐसे करके मैं तो बताती ही रहती हूँ सेवा योजना की भर्तियाँ। और ये आप लोगों को विवेक सर जी ने भी ये चीज़ बताई होगी कि ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, जहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट रोजगार मेले, सरकारी भर्तियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जब आप लोगों की क्या होती है, सरकार आप वहाँ सरकारी भर्तियाँ नहीं भर पाती है, तो आप लोगों को क्या करती है, सेवा आयोजन पर जो संविदा भर्तियाँ होती हैं वो देती रहती है, और उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, जो एक कंपनी के द्वारा भी मिलती है आप लोगों की, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को सैलरी वगैरह जो है, मैं हर एक चीज़ को लाइव भी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि यार मैं लाइव नहीं दिखाती हूँ, ऐसे करके आपसे बातें करके चली जाती हूँ। अब तो लगभग मैं सारी भर्तियों की लाइव ही दिखाने लगी हूँ, जिससे आप लोगों को भरोसा हो सके। अब इस पर मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्या किया इन्होंने, क्यों इसको रोक दिया भर्ती। आपने देखा होगा कि जल निगम की भर्ती आनी थी आपकी, उस भर्ती को भी इन्होंने रोक दिया।
मैं खुद परेशान थी कि यार संविदा की भर्ती थी, उसका नोटिस आया, उसका सब कुछ आने के बाद भी ये भर्ती क्यों नहीं आप तक पहुँची? क्यों नहीं इसका फॉर्म 20 से अप्लाई होना था और अप्लाई नहीं हुआ? तो इसलिए मैं खुद कल से मैं इस चीज़ को मतलब परेशान थी कि यार इतना सब लोग परेशान कर रहे हैं, भरोसा किए बैठे हैं कि दीदी 20 से अप्लाई होना था, 20 से अप्लाई होना था, अब तक क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है? तो फाइनली जो ये निकल के आया कि ये भर्ती है वो रोक दी गई है। ये भर्ती आप लोगों तक नहीं आ पाएगी अब, अभी नहीं आ पाएगी, वो कब तक आ सकती है, ये इसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना दूँगी। अब इनकी भर्ती क्यों नहीं दी, इन्होंने सब कुछ सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक कि पोस्ट कंप्लीट कर दी, एज वगैरह कंप्लीट, छूट वगैरह कंप्लीट, आप लोगों की मेल फीमेल का जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर दिया इन्होंने। पद जितने आने थे, पदों की संख्या कितनी रहने वाली थी, हर एक चीज़ को कंप्लीट करने के बाद भी इन्होंने संविदा भर्ती को नहीं दिया। और संविदा भर्ती आप लोगों की अभी तक अप्लाई नहीं हो रहे हैं, और बिल्कुल उसकी वेबसाइट तक में नहीं देखने को मिल रहा है नोटिस। जिस नोटिस पे मैंने बताया था, जिस नोटिस को दिखाया था मैंने, उस नोटिस तक को वहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा। उस नोटिस को ही रिमूव कर दिया गया। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है भाई साहब, अब इसमें मैं क्या करूँ? अब नहीं अप्लाई हो रहा है। मैंने सोचा कि अगर मैं कोई बात बताऊँगी तो शायद आपको थोड़ा-सा बिलीव हो। लेकिन मैंने सोचा, जब विवेक सर की क्लास आज मैं देख रही थी, तो उसी में क्या हुआ कि उसमें सर जी ने बताया, जब ये सारी बातें बताई तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका का मतलब वीडियो वगैरह है वो कटिंग करके मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ, और ये वीडियो आप लोगों को बजट के बाद का वीडियो है। बजट के बाद का वीडियो है, और बहुत सारे भाई-बहनों ने इनका ये वीडियो भी देखा होगा, जो पूरा लॉन्ग वीडियो दिखाया है सर ने, बताया है बोर्ड पे। तो वो पूरा भी देख सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि 15 से 16 मिनट का वो वीडियो है, मैंने थोड़ा सी कटिंग 3 मिनट की लगा दी, जिससे आप लोगों को वो कटिंग के माध्यम से ये मैसेज पहुंच सके कि आपकी ये भर्तियां हैं वो क्यों पेंडिंग पे डाली जा रही हैं, क्यों भर्ती नहीं दे रही सरकार आपकी। कम से कम जो प्राइवेट भर्ती थी, तब से प्राइवेट तो भर्तियां देने चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, अपनी गवर्नमेंट भर्ती नहीं दे पा रही, तो कम से कम प्राइवेट जो चल रही हैं वो तो दे सकती हो, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये भर्ती वगैरह मैं बताती रहती हूँ, आज आपको ये भी बिलीव हो गया होगा कि सर जी ने आप लोगों को ये बताया है, सर्च करके बताया, सेवा योजन के बारे में बताया कि ये किस टाइप के यहाँ पर भर्तियाँ होती, जिस टाइप के मैं आपको बताती रहती हूँ, तो वो वही टाइप की आपकी भर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। प्राइवेट, संविदा, ये सारी भर्ती यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारे भाई बहनों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे भाई बहन गवर्नमेंट छोड़ के एक अच्छे सेक्टर पे जाके एक अच्छी सैलरी के साथ अपनी जॉब कर रहे हैं। इसलिए मैं, मेरे साथ में भी जो भैया लोग थे, उनकी मान लो अपनी फैमिली थी, उनको पैसे भी मतलब ज़रूरत थी कि भाई उनकी फैमिली फैमिली चलाना है, तो भाई पैसे कहाँ से आए, 1000-1500 में होगा नहीं, गवर्नमेंट देख देख के वो परेशान थे। उनका आजमगढ़ में सिलेक्शन हुआ, आजमगढ़ अपने ही ज़िले पे मतलब उनका सिलेक्शन हो गया था। तो बहुत सारे भाई बहनों का, मेरे साथ में पढ़ने वाले भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ। तो देखिए, आपको अगर नीड है तो ऐसी भर्तियाँ जो मैं बताती हूँ तो उस पर देखा कीजिए और अप्लाई भी किया कीजिए। रजिस्ट्रेशन वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो रजिस्ट्रेशन आपको कैफ़े में करवाना पड़ेगा। अगर वो कैफ़े में करवाओगे तभी जाके आपका ये पूरा सॉल्यूशन हो पाएगा। नहीं, कोई भी भर्ती आप अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी भर्ती के लिए आप साइन अप वगैरह नहीं कर सकते हो। जब भी आपकी कोई भर्ती आएगी तो फिर आप यहीं पर प्रॉब्लम आएगी। और पासवर्ड वाली जो प्रॉब्लम आती है, तो भाई वो पासवर्ड वाली जो प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम है कि आपको फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड बनाना है। अब जिन लोगों का हो गया था, देखो लखनऊ में 2 लड़कियों को हुआ था, जब उसमें उस विभाग वाली, डिपार्टमेंट वाली बताई थी, जब मैंने कहा था कि गोल्डन चांस है, उसमें 2 गर्ल्स का हुआ, उन्होंने वो गई नहीं। लखनऊ का ऑफिस में बुलाया जा रहा, और ऑफिसे की भर्ती थी, जो मैं याद हो वीडियो भी पड़ा है, आप देख सकते हो पिछला वीडियो। शायद ना होगा, 15 दिन पहले का वीडियो होगा, 15 से 16 दिन होने को, काफ़ी टाइम दिया होगा। तब उसमें मैंने बताया था, तो उनका हुआ था। वो कह रही, दीदी मुझे डर लग रहा है, मैं ऑफिस जाऊंगी, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेगा, आप बताइए कौन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं अक्सर ये चीज़ आपको बताती रहती हूँ कि लाइव इस तरह से, जैसे आप लोगों को अगर घर बैठे जो होता है इंटरव्यू, वो इस तरह से होता है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं दे चुकी हूँ इंटरव्यू वगैरह, ठीक है। लेकिन कंपनी वगैरह के मैं देती थी। और मुझे बाहर प्राइवेट के लिए अलाउ नहीं है घर से, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं घर बैठे खुद इतना कर रही हूँ कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ऑलरेडी जॉब प्राइवेट कर रही हूँ, अपने घर पे कर रही हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको प्रेशर करती रहती हूँ इस बात के लिए कि आप परेशान हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ को मतलब ज़्यादा ज़्यादा आपकी मतलब ज़रूरत के लिए ये सारी भर्तियों के बारे में बताती रहती हूँ, जो सेवा योजन पे आती रहती हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि कोई लेटेस्ट वेबसाइट बनाई गई हो, ये बहुत पुरानी है, इसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए।
ये बहुत पुरानी है, बहुत भाई बहनों का इसमें सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी जॉब और बहुत अपनी फैमिली के साथ अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी भर्तियों में जाके और अपना सिलेक्शन क्या करोगे? इतना आप देख रहे हो सरकारी भर्तियों पे कितना कंपटीशन हो गया है। तो प्राइवेट भर्तियाँ अभी प्रेजेंट टाइम पे देख लीजिए, अपनी पढ़ाई भी करते जाइए, अपना पैसा भी निकालते जाइए और ऐसी सेक्टर पे जाके अपनी जॉब भी कीजिएगा। इसलिए बताती हूँ, बाकी आपकी भर्ती आप पे डिपेंड करता है। अब जब सचिवालय की भर्ती आएगी और कुछ जानकारी होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी सचिवालय भर्ती के बारे में। हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को आगे से आगे बताती रहूँगी। मुझे बस इतना ही था कि आज मैं आप लोगों को वो भरोसा दिला पाऊँ जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने इतना 3 या 4 दिन नहीं, आज 5वां दिन है आप लोगों का वो कमेंट से कि दीदी अप्लाई करने के लिए बता दीजिएगा। मैंने लिंक भी दिया है, बट वो लिंक पर जब ओपन करने के बाद मैं खुद जब मैं गई उस दिन मैंने उसी लिंक से निकाला नोटिस उनका। उसी लिंक से हर एक चीज़ बताई, मैंने लाइव दिखाया आप लोगों को और वही लिंक बॉन्ड कर दिया गया। लिंक मतलब क्या है, ओपन तो हो रही है लेकिन उसमें कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। ये चीज़ है, तो आप लोग परेशान होइए, भरोसा रखिए और जैसी भर्ती आती है आपकी पसंदीदा है, अब मैं जान गई हूँ, तो जैसी भर्ती आती है जानकारी होती है मुझे तो मैं आप लोगों तक वीडियो पहुँचा दूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।